कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। भाई बहनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का नाम है परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की खूबियाँ, परमेश्वर की अच्छाइयाँ, इनके बारे में आज तक बहुत से लोग अनजान हैं, बेखबर हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम परमेश्वर के ऐसे गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, सर्वोच्च परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तरस खाने वाले परमेश्वर है, धैर्यवंत परमेश्वर है। और इस समय हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है 65 अध्याय के 2 पद में कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब लोग तेरे पास ही आएंगे, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, बहुत से लोग प्रार्थनाएं करते हैं, पत्थरों से प्रार्थना करते हैं, मनुष्यों से प्रार्थना करते हैं। राह चलते हुए आप देखिए
कि लोग एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं और लोग ऐसे उनके सामने से निकल जाते हैं जैसे उन पर कोई असर ही ना हुआ हो। कितनी बार गरीब, अनाथ, विधवा, बेसहारा लोग, बुजुर्ग लोग मदद मांगते हैं, दोहाई करते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं, लेकिन लोगों पर कोई असर नहीं होता और ऐसा लगता है कि उनको सुनाई ही नहीं देता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपके लिए एक खुशखबरी है, शुभ संदेश है कि आपका परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। जी हाँ, केवल एक ही बात है जिसके कारण आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती, और वो है आपके जीवन में पाया जाने वाला वो पाप जिसके लिए आपने पश्चाताप नहीं किया है और आपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को अगर नहीं सुधारा है तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। इस बात को अपने दिमाग में रखें, और अगर आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा हुआ है, आप उससे प्रार्थना करिए, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में होगा, जो आपने मांगा वो आपको मिल जाएगा। कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ना कहकर देगा और ऐसे हाल में परमेश्वर आपको कुछ सर्वोत्तम देगा और बेहतर देगा। कई बार परमेश्वर आपसे कहेगा आप प्रतीक्षा करें, आप इंतज़ार करें, और ऐसी स्थिति में परमेश्वर आपको सर्वोत्तम देगा। लेकिन अगर आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में कोई भी बाधा नहीं है, कोई पाप नहीं है, तो निश्चय ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में एक कहानी पाई जाती है राजा हिजकिय्याह की। हिजकिय्याह यहूदा का राजा था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था, परमेश्वर का आदर और मान करने वाला राजा था। और ऐसे राजा के जीवन में परमेश्वर ने एक समस्या को आने दिया। उसके जांघ में एक फोड़ा जो है वो निकल आया, और फोड़ा जब निकला उस समय ऑपरेशन नहीं थे कि उसका इलाज किया जा सके, और ऐसे में राजा को जो है वो मरना आवश्यक था। परमेश्वर ने अपने दास यशायाह नबी को आदेश दिया कि जाकर वो हिजकिय्याह राजा को बताए कि राजा अपने घर का इंतज़ाम कर, क्योंकि अब तो बचेगा नहीं वरन मर ही जाएगा। जब ये संदेश हिजकिय्याह राजा के पास पहुंचा, उसने नबी से कुछ नहीं कहा। उसने मान लिया कि संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है और मेरे मरने का समय आ गया है, ऐसा उसने सोचा। लेकिन वो जानता था कि हमारा परमेश्वर जो है वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, और इसलिए हिजकिय्याह जो है वो अब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और वो एक बच्चे के समान बिलक बिलक कर रोने लगा, विलाप करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर देख कि मैं बड़ी खराई के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने तेरी सेवा की है, और अब मेरे जीवन में ये बीमारी आई है, ये फोड़ा आया है और इससे मैं मर जाऊंगा। मेरे मरने से तुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा। इस प्रकार से हिजकिय्याह जब रोने लगा, परमेश्वर की दोहाई देने लगा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर की प्रार्थना जो हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना है वो परमेश्वर के कानों में पहुंची। परमेश्वर ने अपने भक्त की, अपने दास की प्रार्थना को सुना और अपने दास यशायाह नबी को आदेश दिया, जो राजा से बात करके महल से निकलने ही वाला था, आंगन में पहुंचा था। परमेश्वर ने यशायाह नबी से कहा, यशायाह वापस जाओ और हिजकिय्याह से जाकर बात करो। यशायाह नबी कहने लगा, परमेश्वर मैं अभी वहीं से तो आ रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा, इस बार जाकर तुम मेरे दास को बताओ, हिजकिय्याह को ये बताओ कि हिजकिय्याह मैंने तेरे आंसू देखे हैं और मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ और इसका उत्तर ये है कि तेरा फोड़ा जो है वो चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तू परमेश्वर के भवन में जाकर दंडवत करने पाएगा और मैं तेरी आयु को 20 वर्ष बढ़ा देता हूँ।
और इसका चिन्ह ये होगा कि आहाज की जो धूप गड़ी है वो 10 अंश पीछे हट जाएगी। मेरे प्रियो, ये संदेश नबी ने जाकर हिजकिय्याह को दिया। हिजकिय्याह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। आप यशायाह 38 अध्याय में हिजकिय्याह की प्रार्थना, जो धन्यवाद की प्रार्थना है, उसको आप देख सकते हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हिजकिय्याह के उसने आंसू देखे और हिजकिय्याह की उसने प्रार्थना सुनी। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आप रोए हों और किसी ने आपके आंसू ना देखे हों? आपने प्रार्थनाएं की हों, किसी ने आपकी ना सुनी हो, लेकिन आज आपके सामने ये संदेश है, खुशखबरी है कि आपका परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सारे संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम तरह तरह की समस्याओं में फंसते हैं और हम चाहते हैं कि कोई हमारी प्रार्थना को सुने, ऐसे में परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर के सामने रोइए, उसकी दुहाई दीजिए, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। मेरे साथ आप बाइबल में चलें, उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 26 पद हम पढ़ना चाहेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय और 26 पद, यहाँ पर बाइबल में पहली प्रार्थना का जिक्र है। लिखा है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। कैन के परिवार को अलग कर दिया गया और हाबिल की जगह परमेश्वर ने शेत नाम का एक पुत्र आदम और हवा को दिया और शेत ने अपने संतानों को परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाया। क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाते हैं? कितने घरों में देखा गया है कि बच्चे प्रार्थना करना नहीं जानते क्योंकि उनके माता पिता उन्हें प्रार्थना करना नहीं सिखाते। मेरे प्रियो, आप समझ लीजिए कि आपका परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, इसलिए अपने बच्चों को हम प्रार्थना करना सिखाएं। बाइबल बताती है कि एनोश के समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे, यहोवा से बातचीत करने लगे। प्रार्थना हमारी बातचीत है। परमेश्वर से जो कुछ हम कहते हैं उसे प्रार्थना कहते हैं। जी हाँ, हम प्रार्थना करें क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ आप उत्पत्ति 19 अध्याय में चलें और 18 पद में हम देखेंगे, यहाँ पर लूत की प्रार्थना पाई जाती है। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। इस कहानी की पृष्ठभूमि में मैं आपको थोड़ी देर के लिए लेके जाना चाहता हूँ। लूत जहाँ पर रहता था वो दुष्ट नगर था। सदोम और अमोरा जिन नगरों के बीच में लूत रहता था वो बहुत ही भ्रष्ट और बुरे नगर थे। वहाँ के लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे। वहाँ पर बहुत ही अधिक पाप बढ़ गया था और होमोसेक्सुअल, समलैंगिक व्यवहार के वहाँ लोग पाए जाते थे। किसी की धन संपत्ति वहाँ पर सुरक्षित नहीं थी और ऐसा समय आ गया कि उनका पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया कि परमेश्वर ने उन नगरों को नाश करने का फैसला किया। लेकिन इन नगरों के बीच में, सदोम के बीच में एक भक्त जन रहता था। उस भक्त का नाम था लूत। लूत और उसका परिवार वहाँ रहता था। परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए, उसको नगर से निकालने के लिए अपने दूतों को भेजा। स्वर्गदूत मनुष्य रूप में गए और उन्होंने लूत को मौका दिया कि वो अपने लोगों को लेकर, जो भी वहाँ पर उसके रिश्तेदार थे, 2 दामाद के परिवार थे, उसकी बेटियां थीं, पत्नी थी, उन सबको लेकर वो निकल जाए। और दूतों ने कहा कि तू अपने प्राण को बचाकर उस पहाड़ पर भाग जा। लेकिन यहाँ पर लूत एक छोटी सी प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु, ऐसा मत कर, मैं अपने प्राण को लेकर पहाड़ पर नहीं भाग सकता हूँ। तू ऐसा कर कि मुझे उस छोटे से नगर में जाने दे और वहाँ मैं जाऊँगा और मेरा प्राण बच जाएगा। मेरे प्रियो, लूत की बड़ी नासमझी की प्रार्थना है। परमेश्वर
उसको मारना नहीं चाहता था, बचाना चाहता था। लेकिन एक नासमझी की प्रार्थना भी सुनी गई। परमेश्वर ने कहा, देख मैंने तेरी विनती को सुना है, जिस नगर का तूने चर्चा किया है वो नगर नाश ना होगा, मैं उस नगर को नाश ना करूँगा। जा और अपने प्राण को और अपने परिवार को लेकर भाग जा। लूत की प्रार्थना सुनी गई। ये एक नासमझी की प्रार्थना भी परमेश्वर ने सुनी और स्वीकार की। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा आशा का संदेश है, एक प्रोत्साहन का संदेश है कि जब हम निश्चल मन से प्रार्थना करते हैं, एक बच्चे के समान जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर उस प्रार्थना से किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है तो वो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। अगर किसी का कुछ बुरा होने वाला नहीं है तो वो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। याद रखें, आपकी उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर कभी भी नहीं सुनेगा जिन प्रार्थनाओं के उत्तर से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती और मानव जाति का भला नहीं होता। परमेश्वर उन्हीं प्रार्थनाओं को सुनता है जिनसे किसी का भला होता है और परमेश्वर को महिमा मिलती है। यहाँ पर वो एक छोटा सा नगर, जिस नगर में लूत भागने वाला था, उस नगर को परमेश्वर ने क्या किया, बचा लिया कि जा, जिस नगर में तू जाने वाला है उस नगर को मैं नाश नहीं करूँगा। याद रखें, हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आइए मेरे साथ बाइबल के कुछ और पदों को आप देखिए। हम उत्पत्ति 21 अध्याय में चलेंगे और उसका 16 पद जो है वो हम पढ़ेंगे। और आप उससे तीर भर के ठप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। यहाँ पर हाजरा और उसके बेटे इश्माइल को हम पाते हैं जब अब्राहम ने उसे उसके बेटे के साथ पानी देकर, खाना पानी देकर उसे निकाल दिया। ये माँ बेटे दोनों घर से निकल गए और चारों तरफ रेत थी, वीरान था, दूर तक पानी नहीं था। चलते चलते एक समय आया कि उनका खाना पानी ख़त्म हो गया और ये लड़का जो है प्यास के मारे तड़पने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा। और माँ ने देखा कि मेरा बेटा मर जाएगा और इस प्रकार से वो बेटे को एक जगह छोड़कर दूर चली गई और दूर बैठकर वो बिलख बिलख कर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रार्थना करना नहीं आता है। मुझसे कितनी बार लोगों ने कहा, पादी साहब हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, हम नहीं जानते हम कैसे प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हाजरा ने यहाँ पर कोई प्रार्थना नहीं की, बल्कि वो बिलख बिलख कर रोने लगी। हिजकिय्याह ने प्रार्थना में क्या किया, रोने लगा। अगर आपको कोई भी प्रार्थना करना नहीं आती है तो अपने आप को नम्र दीन करें, परमेश्वर के सामने रोने लगें, अपने दिल की बात जिन शब्दों में आता है आप उससे कहें। परमेश्वर आपके भाव को समझता है, आपकी भावनाओं को समझता है, आपकी ज़रूरतों को देखता है और वो केवल ये चाहता है कि आप दीनता के साथ उसकी दुहाई दें। हाजरा ने दीनता के साथ परमेश्वर की दुहाई दी। एक दूत ने आवाज़ लगाई और हाजरा से कहा, पीछे मुड़कर देख, एक सोता था वहाँ पर। उसने पानी पिलाया और कहा, निश्चिंत रहे, मैं तेरे बेटे से एक बड़ा वंश बनाऊंगा। मेरे प्रियो, हाजरा की प्रार्थना को भी सुना। परमेश्वर अब्राहम का ही नहीं, उन लोगों का भी परमेश्वर है जो उसको पुकारते हैं। मेरे प्रियो, जो लोग भी परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ आप निर्गमन 17 अध्याय में चलें और इसका 11 पद हम पढ़ना चाहेंगे। लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचा करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। यहाँ पर हम मूसा को पाते हैं कि मूसा एक पहाड़ पर बैठा हुआ है, अपने हाथों को उठाए हुए है। यहोशू जो है इस्राएल की ओर से अमालेकियों से लड़ रहा है। इनके दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, मैदान में दोनों सेनाएं लड़ रही हैं और मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रार्थना कर रहा है। जब तक उसके हाथ उठे रहते हैं तब तक
इस्राएल की जीत होती है, जब उसके हाथ नीचे हो जाते हैं तो अमालेकी लोग जीतने लगते हैं। ये मूसा के उठे हुए हाथ प्रार्थना को दिखाते हैं। जब हम अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी जीत होती है। जब हम प्रार्थना करने से चूक जाते हैं, प्रार्थना में लापरवाही करते हैं मेरे प्रियो, तो शैतान की जीत होती है और हमारी पराजय होने लगती है, हम हारने लगते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? क्या आप जो कुछ करते हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है? क्या आपको चारों तरफ से बीमारी, परेशानी, समस्याओं ने घेर लिया है? मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, आपके उठे हुए हाथ आपको जयवंत करेंगे। और जब मूसा जो है काफ़ी देर तक अपने हाथों को उठा नहीं पा रहा था, तब हारून ने और हूर ने क्या किया, एक पत्थर दिया और ला कर दिया, उस पर मूसा बैठ गया। उनके दोनों हाथों को, मूसा के दोनों हाथों को हूर ने और हारून ने उठा लिया। हमें एक दूसरे के हाथों को उठाना चाहिए, अर्थात उनके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ आप पहला शमूएल 1 अध्याय में चलें और हम 11 पद को पढ़ना चाहते हैं। लिखा है पहला शमूएल 1:11 में, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यहाँ पर हम हन्ना को पाते हैं। हन्ना जो है वो एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर से डरती थी, उसका भय मानती थी। एल्काना की ये पत्नी थी, एल्काना भी परमेश्वर का भय मानता था। इसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए एल्काना ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी जो शादी उसने की, दूसरी पत्नी का नाम पनिन्ना था, और पनिन्ना जो थी वो हन्ना को चिढ़ाती थी, उसका अपमान करती थी और उसको बार बार बांझ कहकर अपने बच्चों से दूर भगाती थी, उसे पीड़ित करती थी। ऐसे में हन्ना जो है, जब एक बार अपने पति के साथ परमेश्वर के भवन में गई और वहाँ जाकर उसने क्या किया कि परमेश्वर के भवन के द्वार के सामने उसने घुटने टेक कर आंसुओं के साथ रो रो कर अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी परमेश्वर को सुनाई और उससे कहा, अगर परमेश्वर तू दया करके अपनी दासी के ऊपर अनुग्रह करके मुझे एक पुत्र दे दे, तो मैं ये वादा करती हूँ उस पुत्र को मैं तेरी सेवा के लिए दे दूँगी और उसके सिर पर कभी भी छुरा नहीं फेरा जाएगा, उसको कभी गंजा नहीं किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पाते हैं कि हन्ना प्रार्थना करती है और एली जब देखता है कि ये इसके होंठ हिल रहे हैं, शायद ये नशे में है, एली उससे कहता है जो याजक है, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार डाल। फिर वहाँ पर हन्ना उससे कहती है, नहीं मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ और मैं पीड़ित हूँ और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को भी सुना और उसको एक पुत्र दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हन्ना को पुत्र दिया, उसका नाम शमूएल रखा गया और शमूएल जो था वो सचमुच प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का भक्त था। उसने अपने लोगों से कहा, ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहरूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने लूत की प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने हाजरा की प्रार्थना को सुना। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। मेरे प्रियो, अगर आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय में जाएं और 5 पद को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर आप पाएंगे कि पतरस को हेरोदेस ने जेल में बंद कर दिया था, लेकिन सारी कलीसिया पतरस के लिए इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर जेल में से पतरस को निकाल लिया। आपका परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। उत्साहित और प्रोत्साहित होइए, हिम्मत बांधिए, धैर्य रखिए, परमेश्वर के पास आइए।
वो आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। उसके सामने रोइए और गिड़गिड़ाइए, किसी मनुष्य के आगे हाथ मत फैलाइए, किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। परमेश्वर की दुहाई दीजिए। परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा और आपकी परेशानियों से, आपकी बीमारियों से, आपके संकटों से, आपके कर्ज़ों से वो आपको आज़ाद करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस संदेश से आपको आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करे और मैं आपके साथ प्रार्थना करूं, तो मेरे साथ अपने सरों को झुकाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इन भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपका संदेश सुना है। आप इनसे बातचीत करें प्रभु, हर एक को प्रार्थना का जीवन दें। हर इनके घरों में, इनके परिवारों में जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, दुख और तकलीफ़ हैं, लड़ाई और झगड़े हैं, उन सब को निकाल कर बाहर करें। आप इनकी निगहबानी और पासबानी करें प्रभु। अपने दूतों को भेजें जो इनकी रक्षा करें। इनकी रोजी रोटी में, इनके कामकाज में आप आशीष दें पिता परमेश्वर। इनके परिवारों को शांति से, खुशहाली से और आनंद से भर दें और आपके राज्य और आपके महिमा के लिए प्रभु इन्हें तैयार करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बेटे और अपने मुंजी मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और स्वीकार करें। आमीन। भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ संदेश से आपको आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें या आपको साहित्य की आवश्यकता है तो हमसे संपर्क करें। आपके लिए प्रार्थना हम करेंगे और आपको साहित्य भेजेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।